इसका मारा बेसुध सोता तेरे उगते प्राण गवाता है। जिसके तन पर यह पड़ती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हारे तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने आज बदल हो तुम, ये ब्रह्म वंश तुम्हारा है, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका तुम्हारा है। वरना तुम्हारी ताकत को हम चकना चूर अभी करते, होता ना कृष्ण ब्रह्म बन तो मिट्टी चूर अभी करते। युद्ध का सब एक ही निर्णय होता है, वो भी जय। मेरा भाई मुझसे बात तक नहीं करता। उस रावण के पुत्र मेघनाथ ने वीरघात की शक्ति का प्रयोग करके इन्हें मूर्छा दे दी है। तो ये जाति का कुछ तो उपाय होगा कि मेरे भाई को मूर्छा से जगाने का कोई उपाय तो बताओ। हे प्रभु, इसका एक ही उपाय है, परंतु वो बहुत कठिन है। लंका में वेदराज सुखेन निवास करते हैं, वही इस मर्ज का इलाज जानते हैं। यदि किसी विधि द्वारा वेदराज सुखेन यहाँ आ जाए तो हो सकता है लक्ष्मण जी का इलाज संभव हो। ये तो असंभव कार्य है। कोई दुष्टों के दल में जाकर फिर से वेदराज को लेकर आएगा। हे प्रभु, मैं जाऊंगा, मैं वेदराज को लेकर आऊंगा। आप बिल्कुल अधीर मत होइए, मैं शीघ्र जाता हूँ और शीघ्र ही मैं लेकर आता हूँ। हे प्रभु, आप इतने अधीर ना हो। हनुमान जी वेदराज सुखेन को लेकर आते ही होंगे। एक बार वेदराज सुखेन यहाँ आ जाए तो सारा संकट टल जाएगा। अयोध्या से चलते ही माता ने कहा था कि लक्ष्मण को ले जा रहे हैं। प्रभु, महाबली हनुमान जी वेदराज सुखेन को लेकर आ गए। हे वेदराज सुखेन, प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण पर रावण पुत्र मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया है। आप इनका इलाज करें। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पट के आराम करूं। मैं लंका की मैं लंका से बुराई नहीं ले सकता। वेदराज, चिकित्सक का कार्य तो
रोगी का, परंतु फिर भी यदि आपको यह उचित लगता है कि रोगी को छोड़कर आप राज धर्म का पालन करेंगे तो इसमें जैसी आपकी इच्छा। आपने ठीक कहा है राम। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा संभव है उठना बिसने निर्जीव किया तन है। आ सकती नहीं रात में ही है ऐसा कौन यहाँ योद्धा जो लाए इसे रात। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। श्री राम नरी मुर्शिदनी मैं कब से राह निहारूं, कटे जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले तन मन की प्यास बुझा ले, आयुष्मान। आओ हनुमान, हम सब कुछ जानते हैं, हम त्रिकाल लड़ती है, हम ये भी जानते हैं मेघनाथ ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, हम और भी जानते हैं तू संजीवनी में आया है, किसे से आवे किसे को जावे बाबा ने सब तेरा रे, जानो बड़ी दूर गति कर रैन बतेरा रे, राम जय राम श्री राम जय राम लक्ष्मण श्री राम पुकारू, श्री राम नहीं पुरुष में कभी स्नान ध्यान करके आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे और आगे जाने का मार्ग भी बताएंगे। ठीक है महात्मा, जाओ, मैं अभी स्नान करके वापस आता हूँ। अति शीघ्र जाओ जाओ। हनुमान तुम जैसे हाँ। चलो अब हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देते हैं। नहीं, मुझे तो यही सिखाया गया है कि दीक्षा लेने से पहले दक्षिणा देनी चाहिए। अच्छा, हे महात्मा, यही मैं सिखाया आपको गया। पहले दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है। अरे हनुमान, ठीक है, जान गया तो युद्ध कर युद्ध। हे मायावी, देखता हूँ कौन किसको दीक्षा देता है। आज तेरे प्राण अवश्य मैं ही लूंगा। हनुमान जी महाराज की। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की। जय श्री राम। 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 जय श्री
हाँ, एक कार्य अवश्य हो सकता है। क्यों ना मैं ये सारा पर्वत ले चलूं। विशाल पर्वत लिए अवधपुरी की ओर चला आ रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कदाचित यह कोई असुर न हो। मैं इसे बिलखन का बाण मारकर भूमि पर गिराए देता हूँ, जिससे यह कोई हानि न कर पाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है जो पुकारता राम? इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में। इतना रस इस पुकारो भूल भूल ही भूलने वाले, फिर से वह भूल फिर भर दे उस भूल भूलने से मेरे मन का डोल। जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन में तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने पाया है अमृत के मान सरोवर को। मैं वह हूँ जो प्यूं प्यूं करके देखा करता हूँ पर को। इसलिए तू ही दे अपने हिस्से में से कुछ दीवाने को, तब तू भी गा और मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। हे प्रभु के नाम को भजने वाले, तूने इस प्रकार प्रभु का नाम सुनाकर मुझे धन्य कर दिया है। यह संपूर्ण सृष्टि तेरे यह राम नाम लेने से राममय हो गई है। हे प्रभु का पावन नाम उच्चारण करने वाले, तू फिर से वह प्रभु का नाम सुना दे। मुझे चलकर देखना चाहिए यह धुनी किस ओर से आ रही है। और यह मूर्छा में भी प्रभु के नाम का उच्चारण कर रही है। यह तो मुझे कोई राम भक्त जान पड़ते हैं। तो तुम जागो बीरबल, तुम्हें उन्हीं की याद जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। हे मामा, आपने मुझे किस कारण से बाण मारा? हे भैया, मैं प्रभु राम का एक तुच्छ सेवक और उनका अनुज भरत हूँ। मैं उनकी नगर की रखवाली करता हूँ। आप अयोध्या से यह विशाल पर्वत लिए चले जा रहे थे, सो हे तात, मैंने भूलवश यह जाना कि कोई असुर है, जिससे मुझसे यह अपराध बन गया। हे तात, आप यह बताने की कृपा करें, ये विशाल पर्वत लिए किस ओर चले जा रहे हैं? हे भैया, पहले तो इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें।
और मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूँ। हे भैया, मैं ये पर्वत को लेकर लंका की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि उस लंकाधिपति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है। इसी कारण से प्रभु श्री राम ने सारी वानर सेना के सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। और इसी बीच युद्ध में भैया लक्ष्मण पर रावण के पुत्र मेघनाथ ने वीरघाती शक्ति का प्रयोग करके उन्हें मूर्छित कर दिया है। सो बैदराज सुसेन के कहे अनुसार मैं ये पर्वत लंका लेकर जा रहा हूँ। क्या माता सीता का हरण और भरत, तुझ पर तो बार बार धिक्कार है जो प्रभु के कोई काम ना आया। बड़े भागी वह लक्ष्मण है जो रहता उनके चरणों में अब तलक गया, अब मरता उनके चरणों में। पर भरत अभागा अब तलक प्रभु के कुछ काम ना आया है। खाने पीने सोने में ही सारा जन्म गंवाया है। तो पत्थर उत्पन्न किया होता, अन्यथा मुझे अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया हो। हे बिन्ना, मुझ पर तो बार बार धिक्कार है जो प्रभु के एक कार्य भी ना आया। हे लक्ष्मण, तू धन्य है जो प्रभु का साथी बना और प्रभु की सेवा करता रहा। हे तात हनुमान जी, आपकी यह काया घायल हो चुकी है और रात ही रात में आपको यह विशाल पर्वत लेकर जाना है। सो हे तात, आप मेरे बार पर आरूढ़ हो जाइए। मैं प्रभु के प्रताप से पल भर में आपको लंका पहुंचा दूंगा। नहीं भैया, मैं श्री राम के प्रताप स्वयं ही चला जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि श्री राम। जय श्री राम। नींद आ रही है बिना बताए अच्छे जब आ जाए बड़ी जगत है। हाँ मेरो बाबा आज रात्रि
हनुमान तुमको अब तक नहीं आए। जीती जाए अभी तक नहीं आए। फुटता जाए आज कभी मत मन बाजी जवा। सूर पंख का सूरज बोला जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। भैया भैया कहते लल्ला, भैया भैया कहते लल्ला। कौन बोले आते तो बोले भैया को बुला ले, बोल कर हे प्रभु, आप धीरज धरें, महाबली हनुमान आते ही होंगे। हनुमान जी आ गए। तुम्हारे जैसा उपकार इस संसार में मेरा कोई नहीं है ताज। भाई को मूर्खा से विनती कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ है भाई दुराचारी? मैं उसे आज जीवन में नहीं छोड़ूंगा। हे हनुमान, इस पर्वत को यथास्थिति में पहुंचाओ। ये भैया, तुम रामा दल में हो। हमारे ऊपर बड़ी ही विपत्ति आई थी। हे हनुमान, जैसा बैदराज कहते हैं वैसा ही कार्य करो। पावन परंपरा कल नवग्रह की लीला होगी। माँ वैष्णो देवी की लीला और काली माता की लीला, और कल नमी है, इसलिए हवन रामलीला के उपरांत हवन होगा। जो भी हवन का अभी 10 मिनट की लीला है। भाई कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण वरदान मांगा था 6 माह सोने को 1 दिन जागने। आज लंका के लिए वो 1 दिन चाहिए। हे लंका की आन बान और शान का सवाल है कुंभकर्ण। घोर निद्रा से जाग जाओ कुंभकर्ण। ये बड़ा भाई रावण तुम्हें बुलाने आया है, तुम्हारे महल तक चल कर आया है कुंभकर्ण। प्रणाम भैया। कुंभकर्ण, ये बड़ा भाई रावण तुम्हें जगाने आया है। जागो कुंभकर्ण, जागो। जाग गए जाग। प्रणाम भैया। तथा आयुष्मान भाव। हे भैया, लंका में कौन सी समस्या आन पड़ी जो इस विशालाकाय पर्वत कुंभकर्ण को जगाना पड़ा? समस्या है कुंभकर्ण, समस्या है, वैसी समस्या नहीं, लेकिन मुझे आभास और ऐसा अंदाज लग रहा कि तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। सुनो, तो
तुम्हें जगाने का प्रयोजन भी सुनो। आए हैं दो राजकुमार, पंचवटी अपनी की है, घर दूषण तीसरा मारे हैं, और रूपनखा नटकी की। देखो कुंभकर्ण, मैं तुम्हें पूरा वृतांत बताता हूँ, कुछ तुमसे मांगूंगा। एक बार बहन रूपनखा पंचवटी में विचरण करते हुए पहुंची। वो राजकुमार और उनके साथ सुंदर स्त्री थी। उन लोगों ने रूपनखा से शादी का प्रस्ताव रखा। रूपनखा ने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने उसे नामताज काट दिए। इसका बदला लेने के लिए मैंने उस सुंदर स्त्री का हरण कर लिया। बस उसको खोजते 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 तो बानर और भालुओं की सेना लेकर लंका पर आप समुद्र लांग गए, समुद्र बांध लिया गया है। सुनो, आओ। दोनों मुख उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी और कौन मारे गए। दोनों मुख स्वर्ग मनुष्य आहारी भद्र यदिकाय कंपन भागी समर साधक वीरा भले समर वही दुर्मुख स्वर्ग मनुजहारी अकंपन अजकाय इतने बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं। इसलिए कुंभकर्ण मैंने तुम्हें चढ़ाया है। एक दिन बहुत काफी है लंका के लिए, क्योंकि लंका की आन बात और शान का सवाल है। तो क्षीरसागरवासी का और विष्णु का चक्र सुदर्शन मुझे देखकर करोड़ों बार लौट चुका है, लेकिन एक क्या चमत्कार है, ये क्या चमत्कार है। अरे भैया, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, उन वनवासियों के सर काट कर लंका के गढ़ पर चढ़ा दो। आपने सारा वृतांत सुना दिया, परंतु जो कृत्य बहन शूर्पणखा ने किया, जो कृत्य आपने किया, क्या यह उचित था? यदि उनने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था तो उसे लौट आना था, और आपने तो प्रमत्व का पूरा ही तत्व खत्म कर दिया। अरे जगदम्बा को हर लाए तुम, मति जाने मति किसने हर ली, नहीं सोच समझ के काम किया, इतनी और वर्ष ये धर ली। क्या आप नहीं जानते, रामो दशरथी पुरो लक्ष्मणांतरो बलि कपुत्था प्रता पूर्यो कौशल्यो रघुतमा वेदांत वेदो यज्ञ था पुरारा पुरुषोत्तमा जानकी वल्लभा श्रीमान प्रेम पराक्रमा। कुंभकर्ण, मैं यहाँ वेद और भाषण सुनने नहीं आया हूँ। यदि तुम्हें नहीं जाना है, ये बतलाओ, एक चंद्रहास खेल 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 खलक में कर खेल 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 में गलत खेल खेल से लोग शब्द है। तारा सी तरंग धूल धारा में लगत चुकी, तारा पर पाया पाया माया हालत है। भुज भुज गए भुजंगिनी में संगिनी भुजंगिनी सी खेल आदि बख्तर पखायन भी तस्सात है नींद तो पार पार सात पारा बार जाओ। कुंभकर्ण, जानता हूं मैं चंद्रहास लेकर अभी रणांगण में चला जाऊं, लेकिन भैया ये बड़े भाई की तो गलत ले जा रहे हैं। मैं तो इतना सा कहना चाह रहा था कि जो हमने किया वह गलत है, परंतु आपका ये छोटा भाई रणभूमि में जाएगा। यही बिल्कुल, हे रावण का भाई कुंभकर्ण है, क्या कुंभकर्ण विजयी भवा। और उन वनवासियों के
शीश काटकर ऐसे लंका में गेंद की पाती लात मारते हुए लेके आए। हमको यही उम्मीद है, उनके सरों को काट कर लंका के बुर्ज, लंका के कहवा लटकाया जाए। परंतु भैया एक नम्र आग्रह जरूर है, यदि मैं रणभूमि से न लौटूं तो आप समझ लेना कि राम स्वयं नारायण है, स्वयं नारायण है। आप उनकी शरण में चले जाना, क्योंकि ब्रह्मत्व और प्रसुत परिवार बचा रहे। कुंभकर्ण, अशुभ बात मत बोलो। तुम थरथराते हुए लंका में प्रवेश करोगे, भूमि पालर और भालुओं की सेना को खाकर प्रवेश करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। आज्ञा दे भैया, आज्ञा दे। आओ कुंभकर्ण, अब भरे अंक भेंट बोए भाई। जय श्री राम। हर महादेव, हर हर महादेव। आज रावण ने अपने सबसे परम बलशाली भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेजा है। कुंभकर्ण भैया हृदय के बहुत अच्छे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूं। अच्छी बात है, जाइए। प्रणाम भैया। आओ मेरे छोटे भाई, प्राण प्रिय, तुझे क्या आशीर्वाद दो। अजय का वरदान तो ब्रह्मा से लिए है और भक्ति का वरदान भक्तिनाथ से लिए है। हे प्रभु, हे भैया, मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ कि अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के रास्ते पे चलें, बस। अरे भाई भीषण, यह तुम्हारा धर्म है कि भाई से भाई शत्रुता करे, और यह धर्म कहलाए। अरे धर्म सीखना था तो उन राम के अनुसरण में रहकर लक्ष्मण की सेवकाई देखते, और लक्ष्मण की सेवकाई देखकर तुम रावण के साथ खड़े होते, तब लगता कि हाँ तुम धर्म निभा रहे हो। मेरे भाई बातों में मत उलझाओ, मेरे भाई बातों में मत उलझाओ। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। लौट जा मेरे छोटे भाई, लौट जा। मेरे सिर पर मौत तांडव कर रही है। मेरे मरने मारने के सिवा कुछ और नहीं दिखता। कहाँ है भाई अंगद, हनुमान, सुग्रीव, नल नील? कहाँ है भाई लक्ष्मण? कुंभकर्ण आया है और तुम्हारे राम से ही युद्ध करेगा। तुम तो कीड़े मकोड़े हो, तुमको तो पैर में दबा के रखेगा। मैं ही राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। हे निशान के बाद तुम्हारी भयंकर गर्जना सुनकर वीरता कहलाती है रणभूमि में, हारता नहीं है वीर कोई भी रणभूमि में। वीर दिखा के वो जाए, क्या कहलाती वो रणभूमि में? अपनी छाया ना मिटाए, कहलाती है रणभूमि में। रणभूमि में आया हूँ तो युद्ध ही करूंगा और तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। राम, अच्छी बात है। हे कुंभकर्ण होशकार, क्यों अपने प्राण गवाता है? रण में बातें करने वाला कायर वीर कहाँ का है? हे राम भोले का त्रिशूल ये आज तुम्हारे सम्मुख है। तेरी मौत है या मेरी मौत, ये महाकाल ही सम्मुख है। अच्छी बात है।
अंदर बैठे हो और मेरे चमकाओ ये इंद्रजीत आज ये रूप ये मकान का रूप लेकर तुम्हारे सामने राम लक्ष्मण तुम्हारे साथ साथ वानर भालू जाति को मिटाने आया हूँ। हे राम, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे लक्ष्मण तू फिर आ गया। इस बार अपनी रक्षा करने हेतु राम को अपने साथ नहीं लाए। हे राम, फिर से तो तुझे मारने के लिए मैं अकेला ही आया हूँ और आज तुझे मैं हम लोक की सैर कराऊंगा। हे लक्ष्मण मैं मेघनाथ को लाता हूँ मेरी को सदा सुना है जीतता है मेरे स्वर्ग पदिंद्र जीत का पाया। की सैया पर अब मैं तुझको सुनाता हूँ तेरा सारा द्रव आज मिट्टी में मिलाता हूँ। युद्ध कर। उस बार भाग्य ने बचा लिया उस बार भाग्य ने बचा लिया पर अब ना बचने पाएगा। पहले ऊंचाई आई थी तू अब के प्राण गवाएगा। हे लक्ष्मण सवाल मेरा तीनों लोगों में कोई नहीं उठा पाएगा। युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज। अच्छा, महावीर हनुमान खगराज गरुड़ जी को लेने गए थे। आपने शीघ्र ही इस नागपाश से मुक्ति दिलाई। बोलो गरुड़राज की उद्यम रामचंद्र की जय जय श्री राम। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। लक्ष्मण तुझसे तो युद्ध अवश्य होगा लक्ष्मण क्योंकि 2 दिवस से तू मेरे हाथों मरते मरते बच रहा है। लेकिन उससे पहले मैं कुलद्रोही काका भीषण को प्रणाम कर लूं। काका भीषण का भाई से भेड़ करने का तेरे को मजा दिखाओ। मेघनाथ के स्तंभ का बानर भालों के बीच छुप कर रखा है। आज कुल ये इंद्रिय ठीक आ गया है। कुछ कर ही नहीं लंका पर भी संदेश युद्ध कर। उस बार भाग्य ने बचा लिया पर अब न बचने पाएगा। पहले भी छाई आई थी तुम अपने प्राण गवाएगा। इसलिए समझ रहा यह इंद्रजीत भी मंडल पर अब लखन जीत कर लाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है। इस योग्य यज्ञ की द्वारा बदला लेने को करती है। हाँ प्रतिघात आज होगा इन शासन वाले पापों का। फिर मंडल के मुनि मंडल के वो मंडल के प्रतिहिंसा की दिया अब शीघ्र मिटाए की पृथ्वी। असुरों के ताजे नहीं थे शीघ्र नहाए की लक्ष्मण
जिसका राजा हो स्वर्गदीप, जिसका राजा हो स्वर्गदीप, कैलाश उठाने वाला हो उसके अपने बंदी कराने। मैं यहाँ से वरना मैं मौत तुम्हें मरना होगा। जिस कारण से मैं आया हूँ वह कार्य पूर्ण कर भरा होगा। हे लखन, मैं वह ज्वालामुखी सील हूँ जो जगत जाएगा। अगर बड़ा आगे युद्ध में सारा बदल नष्ट हो जाएगा। जिसका पता बरनारी चोर हो वह कदापि युद्ध नहीं जीत सकता। हे लक्ष्मण, मैं मारू तुम्हें पिता के कर, फिर भले रे भाई राम तेरा। जब राम नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो विजय कहा। ये समान मेरा सुनाता हूँ। ये सारा जब तेरा आज मिट्टी समान लक्ष्मण मेरा। हाथ में लेकर के क्यों बातें बनाते हो? मैं हड्डी लाने छत्ती के दिखलाओ आज आ रहा है। बड़े फिरते हैं लोटा, बड़े डरते हैं नहीं सहूंगा भार सर तेरा, न भूले तू न भूली मैं, न भूले प्यार तक मेरा। सभी को
बार बार भालू आज लंका पठाएंगे, भीतर ही बचेंगे, भीरा क्या कहा नहीं बचेगा तो तेरा नाम कहाँ दूर करेगा, पटाएगा। अब तुम सावधान हो जाओ, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट आ रही है। यदि तुम्हें श्री राम की याद है तो इंद्रजीत को रावण की याद है, साथ रावण में रावण की याद है, रक्षा देश के वैभव की याद है। मेरे जीवन की बड़ी प्रजा कभी नहीं बना सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यदि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ तो इसका बस इस तीर से लौट करिए। महाराज लंकेश की जय। जय लंकेश जय। महाराज बोलो मुखबिर, युद्ध की क्या सूचना है? महाराज एक बहुत ही दुखद समाचार। क्या है? अरे बोलने में तुम झिझक क्यों रहा मूर्ख? इस सब घड़ी में दुख की बात कहां से कर रहा? ओ मेरा पुत्र मेघनाथ, दोनों वनवासियों को सर काट कर मेरे चरणों में समर्पित करने के लिए ला रहा होगा।
बार बार रब क्यों रहा? महाराज, मेघनाथ युवराज मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गए। नहीं नहीं नहीं, हे स्वामी, मैंने आपसे बार बार कहा था कि आप सीता को वापस छुड़ाओ। जब से आपने सीता को हरण किया है, जब से अमंगल ही अमंगल हो रहा है। आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। पुत्र भी चला गया और मेघनाथ भी चले गए। धस गए धरा में समय साल, उठ रहा धुना चल गया ताल, यूं जलद यान में बिचल बिचलता मेघ खेलता इंद्रजाल। अरे मूर्ख, कैसा हवाला तूने सुना दादा, बेहतर होता लगा देता मेरे सीने में तू था। रावण सोच रहा था मेरा पुत्र मेघनाथ आकाश मार्ग में तड़कता भड़कता धड़कता होगा उन भिखारियों के स्थल लेकर लंका में प्रवेश कर मेरे चरणों में से डालता। ये क्या सुन लिया, लेकिन फिर भी रावण झुकने वाला नहीं, न सकने वाला न रुकने वाला। निजी भोजबल में कायम बढ़ावा, उतर जाओ रीतु चली जावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर यदि अयोध्या से पैर पड़ाया है, यही भुजाएं उत्तर भी देगी। महारानी मंदोदरी, बस दुख तो इतना है, मरे सकल बानधन के मारे सुनत लगत यदि लाज हमारी। नज्जा की बस एक ही बात है, अयोध्या के वनवासियों ने बानर भालुओं की सेना के साथ मिलकर लंका का नाश कर दिया। बस ये दुख की बात है, वो भी बानर और भालू बने। सुनो लंका के वीरों, सुनो, सर्वस खाए भोग कर नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। युद्ध अब होगा, और सुनो राक्षस जाति, यदि लंका में तुमने नाना तरह के भोग किए हैं, सुख भोगा है, युद्ध की अंतिम घड़ी है। यदि प्राणों का भय है तो वही चला जाए, और नहीं तो जो रण विमुख सुना में काला, सौ हाथों में कराल कृपाला, और चंद्रहास की था से उनके सरों को कलम कर दूंगा। टकराएंगे अब रावण से पाला पड़ा है। आज करऊ खलकाल हवाले, परे कठिन रावण के पाले। अब नहीं, ऐसा युद्ध नहीं होगा। महारानी मंदोदरी, तुम कहती हो लंका जल रही है, लंका जल नहीं रही है, लंका में शीतलता आ रही है, तुम्हें रात दिखाई देती है और मुझे शीतलता दिखाई देती है। टकराएंगे, हम युद्ध होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूपल बहनी प्रखर, विकराल काल में खड़ेगा अपन, शेष नाम का टोलेगा।
टकराएंगे नक्षत्र निखर, वर्षा की धूप है पहले पिघल, विकराल काल में खोलेगा, धन शेष नाम का ढोलेगा। कुत्ते से आर सुख लूटोगे, सररंग मुंड सर फूटेंगे। जीवन छया की मरण होगा। अब तो ऐसा युग होगा फिर कभी नहीं ऐसा होगा। चल नहीं थका रावण न हारा, न डरा न रुका। अभी मेरे पास महानतम योद्धाओं की एक फौज और खड़ी हुई है। मैं रावण जहां तू हो यहाँ और भिखारियों के सर काट कर लंका पर चढ़ा देता आज मुझे मेरे पिता महाराज लंकेश ने याद किया है। निश्चित ही लंका पर विपत्ति आन पड़ी है, हमें उनके पास जाना होगा। मैंने अपनी देवी शक्ति द्वारा सब कुछ ज्ञान कर लिया है। महाराज लंकेश का अनहित नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। अब मुझे शत्रु के पास रामादल में रूप बदलकर जाना होगा। अब मैं पूरी तरह भीषण का बन गया हूं। अब छल से इन दोनों छोकरों का हरण करके पाताल लोक ले जाऊंगा। फिर अपनी पातालपुरी को दोनों छोकरों की बलि चढ़ाऊंगा। मुझे वज्रदंत को बुलाना होगा। वज्रदंत प्रकट हो, वज्रदंत प्रकट हो। अभ्यस्त है, अब मुझे मकरध्वज को याद करना होगा। मकरध्वज प्रकट हो। मकरध्वज आ गया मकरध्वज। कल्याण हो, तेरा तो मेरे पास केवल कल्याण ही कल्याण है। बोलिए महाराज, मुझे किस कारण बुलाया है? हे मकरध्वज, मैं अपनी देवी माँ के लिए बहुत अच्छी बलि लाया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे होते हुए कोई भी मेरे बीच में बाधा नहीं डाल सकता। सही कहा महाराज। इसलिए हे मकरध्वज, मेरा आदेश है कि जब तक मैं पाताल देवी को उन दोनों बनवासियों की बलि ना चढ़ा दूं, तब तक तुम द्वार पर पहरा देना। कोई यदि अंदर आने की चेष्टा करे
तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। आप निश्चिंत होकर देवी देवी निकुंभला की साधना करो। ठीक है, मैं निश्चिंत हूँ। काली माँ की लीला। आप लोग शांति से बैठे। अरे कौन है तू और किस कारण से महल में प्रवेश कर रहा है? पहले तो तू बता कि तू कौन है और यहाँ तौर पर इस तरह मार्ग रोक क्यों खड़ा हुआ है? तो सुन, मैं महाराज अही रावण का सैनिक हूं और मेरा नाम मकरध्वज है। अच्छा, हे मकरध्वज, मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि तुम्हारे महाराज ने हमारे प्रभु श्री राम को चोरों की भांति मूर्छित करके उन्हें अपने महल में लाया है, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूं। नहीं वानर, तूने मेरा परिचय पूछा था तो पूरा परिचय तो सुन ले। थी राधुमंच की माता मेरी, इधर समुद्र अगाध में था पिता रणबांकुरा भाई हनुमत, श्री रामचरण का सेवक। माता तो मेरी चली गई पर पिता की कुछ खबर नहीं। वह जिंदा है या मरे हुए मैं नित्य बसर करता हूं। पिता ने जब लंका में जाकर सारी लंका जलाई थी और कठिन परिश्रम से जब उन्हें पसीना आया था, ऐसे ही जन्म हुआ मेरा। माता ने मुझे बताया। हे वानर, अब तुम कृपया कर अपना नाम बताओ। हे वत्स, तुम जिस हनुमान की बात कर रहे हो मैं वही हनुमान हूं। क्या? हाँ, और इस नाते से मैं तुम्हारा पिता का हुआ। हे पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो, परंतु तुम शत्रु के दल से हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। तुम मेरी बात मानो और मार्ग छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हे पिताश्री, जिस प्रकार आप प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं, वैसे ही मैं अही रावण का सेवक हूं। हे पिताजी, यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको इस मकरध्वज से युद्ध करना होगा। हे मकरध्वज, अभी तू बालक है, अबोध है, इसलिए मैं तुझ पर दया खा के अब तक रोका था, परंतु तू इतना हठी है मैं नहीं जानता था। यदि तेरी यही इच्छा है तो यही सही।
बोलो हनुमान जी महाराज की। माँ माँ तू चिंता ना कर, देख देख आज मैं तेरे लिए सुंदर बलि लाया हूँ जो मैं तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा और तुझे प्रसन्न करूंगा। लेकिन लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं कि तेरी वंदना हो, वंदना। अरे ये दूध पीने वाला बानर बड़ा सुंदर है। मुझे जान पड़ता है कि माँ के लिए पूजा का थाल यही लाएगा। जा बेटा जा और पूजा का थाल लेकर आ जा। जाओ अति शीघ्र जाओ। ला इधर ला, उनकी तो बलि चढ़ाना है। ला हे मां तू दुखी ना हो। करे उतार के पते है भारी, हमें आए शरण तुम्हारी। माँ सुन ले मोरी पुकार करे उतार बेटते है भारी, हमें आई शरण तुम्हारी। पति है भारी, हमारे शरण तुम्हारी। मैया जो कोई तुमको ध्याता है, मैया जो कोई तुमको ध्याता है, मन वांछित फल को पाता है। वांछित फल कोई खाली हाथ नहीं जाता है, जो द्वार तुम्हारे आता है। तेरे पैर पड़ू तेरी शरण पड़ू, तेरी शरण पड़ू। मेरा कर दे भाव से बाहर कर तो चार दुपट्टे है भारी, हमें आए शरण तुम्हारी। सुन लो मेरी पुकार करो धारी, पति है भारी, हमारे शरण तुम्हारी। कोई काली कपालिनी कहता है, कोई चामुंडा माँ कहता है। कोई कामाख्या माँ कहता है, कोई हिंगलाज कहता है। तेरे नाम है कोटि
अपार, अरे ओकार दुपट्टे हैं भारी, आए शरण तुम्हारी। सैकाली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, सैकाली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। सुन ले मोरी पुकार, ओकार विपत्ति है भारी, बच्चे को अखंड कर गर्व ही को पालिता, ठीक है सुतर्व पर भाग ले अखंडता। खंड का खंड वीर को चले चंदन तू चंद का दंड ही की बंदना। हे माँ, हे माँ, मैं देख रहा हूँ आकाश में, आकाश में अब केवल काली रजनी दिखाई दे रही है, और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले इन दोनों बनवासियों भिखारियों की तेरे लिए बड़ी चढ़ाई जाए। हे माँ, हे माँ, आंसू ना गिरा, आंसू ना गिरा, जब तक तेरा ये पुत्र रावण जिंदा है। हे तपस्वियों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी मां रुष्ट हो जाए। हे तपस्वियों, अब मैं चाहता हूं कि मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाना चाहता हूं। इससे पहले मेरी मां को प्रणाम करो। हे राक्षस राज, बोलो बोलो। हे राक्षस राज, मुझे तो प्रणाम करना आता ही नहीं है, कृपया करके आप बताने का कष्ट करें। अरे मूर्खो, तुम्हें प्रणाम करना नहीं आता? क्या सीखा? बालक से बड़े हो गए लेकिन अभी तक प्रणाम करना नहीं आता। ठीक है, आज माँ का पुत्र तुम्हें प्रणाम करना सिखाएगा। बताते हैं